वो बंदा जो 370 रुपये की बिरयानी खिला के लड़की के जिस्म को लेके जिस तरीके की मजाक किया है, ये बिल्कुल इसके साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है और ये होना ही था। ये जो है प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी बात है उनकी बातों से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म गंदा है जिस प्लेटफॉर्म को चलाने वाला, जिस तरीके से मज़े लेने वाली बात कर रहे थे, जिस तरीके से उसकी बातों को जो उकसा के और ज़्यादा मज़े ले रहे थे, वहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग जो है मज़े ले रहे थे, तो उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ जून मैसी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और दिल्ली एनसीआर का ही मामला है। जिस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी में एक लड़का जाता है और उसकी वीडियो वायरल होती है। वीडियो पुरानी है लेकिन अब वायरल हो रही है, उसमें विवाद खड़ा हो चुका है। लड़का साफ तौर पे कहता है 370 रुपये की बिरयानी खिलाया हूँ तो वसूल करूँगा। जून जी, आप किस तरह से देखती हैं, क्या कोई लड़का अगर 300 रुपये की 370 रुपये की बिरयानी खिलाता है या डेट करता है तो क्या कोई लड़की उसकी गुलाम हो जाती है या उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है? ये उनकी मानसिकता को दिखाते कि ये कितना गंदा मानसिकता का है। और जिस कॉमेडी शो की आप बात कह रहे हैं उसमें एक महिला का भी वीडियो वायरल हो रहा है, हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा कि अगर पुरुष गलत हो रहा है तो महिला का भी मानसिकता कितना ख़राब है वो भी बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक डॉक्टर होकर इस तरीके की बातें जो कह रही थी वो महिला, तो उसके लिए आज माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो आप उनकी किसी भी चीज़ों को लेके इस तरीके से गंदी बातें बोल सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और आई मैं आपकी बातों में 370 का जो बिरयानी वाली बात है, इतना गंदा मानसिकता, आप भी बाहर निकलते हैं पब्लिक प्लेस में भी, आप भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, तमाम महिला जाते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन तमाम महिलाओं से भी पूछना चाहती हूँ कि आप, हम सबको पता है कि बाहर जाने के बाद पुरुष का मानसिकता किस स्थिति में है इस वक्त। और जब से ये गवर्नमेंट आए हैं तब से तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब ज़्यादा नीला ड्रम की बात होता है। कहीं पर जाओ तो नीला ड्रम की बात होंगे, कहीं पर जाएंगे तो सोनम की बात होंगे। तो सोनम और मुस्कान ऐसा एक केस है जिसकी वजह से जो है महिला को और ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। और दूसरा, ये 370 की बिरयानी खिला के इनका औकात बता देते हैं ना, इनको शर्म नहीं है कि 370 रुपये जो है एक लेडीज़ की, आप भी लिपस्टिक लगाते हैं, आपको भी पता होगा कि एक लिपस्टिक अगर हम लोग खरीदने के लिए जाए, नॉर्मल से नॉर्मल अगर ब्रांड का लेने के लिए जाए तो 700 750 से तो स्टार्टिंग ही है। तो हम लोग जो है यह मेकअप, अगर फाउंडेशन लेने के लिए जाए तो फाउंडेशन 1000-1200 से तो स्टार्टिंग है। अगर कम रेट में भी लेने जाए तब भी 300 से 370 के ऊपर ही मिलेगा आपको। लेकिन वो बंदा जो 370 रुपये की बिरयानी खिला के लड़की के जिस्म को लेकर जिस तरीके की मजाक किया है, ये बिल्कुल इसके साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है और ये होना ही था। ये जो है प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी बात है उनकी बातों से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म गंदा है जिस प्लेटफॉर्म को चलाने वाला, जिस तरीके से मज़े लेने वाली बात कर रहे थे, जिस तरीके से उसकी बातों को जो उकसा के और ज़्यादा मज़े ले रहे थे, वहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग जो है मज़े ले रहे थे, तो उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। जून जी, महिलाओं का जो जिस्म है, क्या वो एक 370 रुपये बिरयानी के प्लेट जितना ही बराबर है? और क्या आप क्या समझ रखे, इनकी मानसिकता कहाँ से आए? एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर महिलाओं को किस हालत की, किस स्थिति, आप सदियों के इतिहास उठा के देख लीजिए। सदियों से महिलाओं के नाम पे क्या करा था, महिलाओं को भून देते थे, सीता में जला देते थे। उसके बाद जो महिला चिल्लाते थे, ढोल नगाड़े बजा के उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करके, क्योंकि जिंदा जल रहे थे। महिलाओं को जो है जिंदा जी पेट के अंदर ही, जब बच्चा जब महिला को प्रेग्नेंट होता था, पता चल जाता कि महिला है, पेट के अंदर बच्चा है, तो उसको उसी में मार दिया जाता था। हाँ, जबकि उसके लिए कानून बनाना पड़ा। फिर शादी होते थे, महिला दहेज के नाम पे मार देते थे। आज जो 2-4 केस के आ गए तो ये लोग हाय तौबा करते हैं। लेकिन आप बताइए ना, आए दिन महिलाओं को दहेज के नाम पे मारा जाता है। आज आप बोलेंगे अरे महिलाओं को दूसरे के साथ चक्कर है, ये सदियों से होते आ रहे। क्या सीता मैया के ऊपर आरोप नहीं लगे थे? सीता मैया का क्या गलती थे? जिस वक्त जो है रावण ने उनको उठा के लेके गया था, उस वक्त सीता मैया गलत तो नहीं था ना। लेकिन इस समाज ने सीता मैया को भी परीक्षा लिया, जिसकी वजह से वो पाताल में जाना पड़ गया उनको। तो ये समाज किसी को भी नहीं छोड़ते, और महिला होना तो सबसे बड़ा गुनाह जैसे हो गया। आप बताइए, आप द्रौपदी को देख लीजिए, किस तरीके से उनको वस्त्र हरण किया गया। तो सारा लोग वहाँ खड़े थे, सारा पुरुष वहाँ पर खड़े थे, लेकिन उसके बाद भी उनका वस्त्र हरण कर रहे थे। लेकिन कृष्ण जी आके किस तरीके से बचाना पड़ा। तो हमारे जो समाज में जो लोग हैं, ये मानसिकता ही ऐसे है कि ये लोग जो है महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रू टिश्यू पेपर की जैसे समझते हैं। और ये जो लड़का है, 22-23 साल का जो लड़का है, जिस तरीके की इनकी मानसिकता दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ये तो चलो बोल के इसने सबके सामने इनकी मानसिकता आ गई। तो आज की तमाम चीज़ें आप बताए ना, छोटी छोटी
बच्चे आजकल रेप करने लग गए हैं, किस तरीके से रेप होता है उसका वीडियो देखने लग जाते हैं। तो ये जो है एक माहौल जो बन रहा है और महिलाओं के प्रति जो एक संवेदनशील का मामले को जिस तरीके से हंसी ठट्टे पे उड़ाने लग गए हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरा पहले जो है जून जी, ये इतना नॉर्मल कैसे होता जा रहा है? क्योंकि एक लड़का है, उसकी मानसिकता बाहर आ गई, वो शो में गया, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों युवा होंगे जिनकी मानसिकता ऐसी होगी। इससे कैसे बचा जाएगा? कैसे लड़कियां बचेंगी जिनको एक बिरयानी के प्लेट के बराबर समझा जा रहा है? देखिए, पहले बसने का काम तो घर से शुरुआत करना पड़ेगा। जब घर से शुरुआत होगा तभी लोग बस पाएंगे। सरकार भी नारा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे यार, सरकार का नारा, सरकार को ये स्लोगन क्यों देना पड़ा? क्योंकि देश के अंदर ऐसा कुछ हो रहा था और देश के अंदर जो कानून, तमाम सरकारों ने कानून बना के महिला को सुरक्षा करने के लिए जो कानून बना के लाए, और जो मौजूदा सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार के स्लोगन नहीं है। ये सरकार का ये चेतावनी है कि हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ। आप बताइए ना, सरकार में रहते हुए मणिपुर जैसे कांड हो गए, जहाँ पर सरकार बीजेपी की है, उसके बाद मणिपुर जैसे कांड हो जाते। आप बिहार के अंदर एक अभी महिला का वीडियो वायरल हुआ था, किस तरीके से पुरुषों ने किस तरीके से उनकी पर वो मणिपुर 2 जो हुआ था। तो महिलाओं के साथ तमाम, आपने अंकिता भंडारी का केस ले लीजिए, किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। तो हर एक महिलाओं को जो बाहर निकलते हैं काम के, महिला, बहुत सारी महिला जो घर में बैठी रहती है, बहुत ज़्यादा जुबान लंबा बोल के चढ़ा के बोल तो सकते हैं कि नहीं महिलाओं की दोष है, महिला ने कपड़े ऐसे पहन रखा है, ऐसे पहन रखा। तो ये सब बात बोलने के लिए ईजी है, बहुत ईजीली बोल सकते हैं। कुछ कपड़ा कुछ ढंग से पहने ना पहने, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके के कपड़े पहनते जो उनके साथ गलत हो जाते हैं। तो बात यह है कि ये एक मानसिकता है, इसको घर से सही करना पड़ेगा। जो हम घर में लड़कों को खुला छूट देते हैं ना कि लड़का है, अरे कोई बात नहीं लड़का है, फिर उसके बाद जैसे पुरुष 10 जगह मुंह मार के आते हैं, अगर उनकी बीवी अगर उनसे सवाल करे कि आप ऐसा क्यों किया, तो घर वाले या पड़ोसी या खुद की मम्मी पापा या खुद की भाई बहन भी बोलते हैं अरे कोई बात नहीं चल छोड़, भैया तो जीजा है, लड़का है, कोई बात नहीं छोड़ दे दीदी, क्योंकि वो ऐसा है, ये लोग तो लड़कों में होता ही है, नॉर्मल बात होता है। लेकिन वही अगर महिला करते ना, तो महिला को पूरा समाज के सामने ना उनको पूरी तरीके से जो निर्लज्जता करके घर से बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं और निकाल भी देते हैं। कई पुरुषों को मैं ऐसा बहुत सारे पुरुषों को जानती हूँ जो इस तरीके के संबंध बना के घर में आते हैं, लेकिन महिला गले लगा लेते। लेकिन ऐसा बहुत सारी महिला है जिनकी थोड़ा सा भी पता चल जाते ना, सिर्फ शक के मामले में, लेकिन उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, हस्बैंड छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके की परिस्थिति, इस तरीके के समाज में हम लोग रहते हैं। शुरुआत घर से करना पड़ेगा, क्योंकि और महिलाओं को भी सोचना पड़ेगा। मैंने ऐसा भी महिला देखा जो लड़की पैदा होती है तो रोती है कि मेरे पास लड़की क्यों पैदा होगी, मेरा लड़का क्यों नहीं हुआ। ये नहीं देखते कि ये खुद लड़की है। तो इसीलिए मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। हर चीज़ समाज में रहते हैं और ये जब से ये सरकार आए हैं तब से समझ लीजिए। और मीडिया में भी महिलाओं की बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते, लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, उस चीज़ों को नहीं दिखाते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, नीला ड्रम जिस तरीके से दिखाए, जिस तरीके से सोनम का केस दिखाए, उस तरीके से काश की अंकिता भंडारी को दिखाती, काश के हाथरस की बेटी का दिखाती, काश की उन्नाव की बेटी को कवरेज मिलता, तो शायद देश के अंदर बहुत कुछ बदलते। ये दुख है और तकलीफ है कि इस तरीके के शो में जाके चाहे महिला हो, अपने जो डॉक्टर होने की बात भी, डॉक्टर भगवान का रूप बताया जाता है, लेकिन वो जिस तरीके से मजाक वाली बात है, उसके साथ भी पनिशमेंट होना चाहिए। और लड़के के साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है और समाज को समझना पड़ेगा। और जो इस तरीके के शो चलाते हैं ना, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। लेकिन दुख इस बात का लिए है कि ऐसा चीज़ों में है ना, बहुत सारी महिला भी सपोर्ट करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा तो है, लड़कियाँ तो ऐसे ही करते। कितना परसेंट लड़कियाँ करते हैं आप बताइए, कितना परसेंट लड़कियाँ घर से बाहर निकलते? शहरों में थोड़ा सा लड़कियाँ बाहर निकलते, जॉब करते हैं। आप गाँव में चला जाइए ना, लड़कियों का क्या हालत है, आप जाके देख लीजिए। सिर्फ चूल्हा, खाना बनाना, घर का काम करना, उसी के अंदर सीमित रहते हैं। थोड़ी सी देख के आप बाकी चीज़ों को नकार नहीं सकते। तो हालत ख़राब है और इसको उत्थान के लिए समाज को भी, घर को भी और पूरी तरीके से सबका सपोर्ट होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।